कहते हैं इस जगह पर खाली हाथ आने वाला भी उम्मीद लेकर लौटता है, लेकिन क्या सच में यहाँ कोई एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हर किसी की किस्मत बदल सकता है, या ये सिर्फ लोगों की आस्था है? आज हम पहुँच चुके हैं उस पवित्र स्थान पर जहाँ हर दिल हजारों श्रद्धालु एक ही विश्वास के साथ आते हैं। लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? आज हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर का हर कोना, इसकी मान्यताएं, यहाँ एक अद्भुत माहौल और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर की। मैं हूँ मंजू और यहाँ आप के देख रहे लोग हैं दुकान दियाज के बाहर बेफिक्र बैठी थिंग्स। ददियाँ और मिट्टी इस मंदिर की कहानी का एक हिस्सा है। मंदिर तक पहुँचने के लिए एक पतली सी पत्थर की गली से गुजरना पड़ता है, जहाँ दोनों तरफ से घंटी की हल्की हल्की आवाज़, तुलसी का पौधा और मिट्टी की खुशबू महक करती है। ये गलियाँ न सिर्फ एक रास्ता है, बल्कि ये जो मंदिर है ये उत्तराखंड से 40 किलोमीटर की दूरी, अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी, और इस मंदिर के दोनों ओर जटागंगा विराजमान। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया स्थित है, जिसे स्थानीय लोग बाबा की कुटिया के नाम से जानते हैं। यह कुटिया साधुओं या तपस्वियों के निवास के रूप में उपयोग होती है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में आने वाले भक्त एक जो हमारे पंडित जी जहाँ पे रहते हैं, जो खाने पीने की व्यवस्था, सब इस मंदिर की कहानी का एक हिस्सा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक पतली सी पत्थर की गली से गुजरना पड़ता है, जहां दोनों तरफ से घंटी की हल्की हल्की आवाज़, तुलसी का पौधा और मिट्टी की खुशबू महक करती है। ये गलियां न सिर्फ एक रास्ता है, बल्कि ये जो मंदिर है ये उत्तराखंड से 40 किलोमीटर की दूरी, अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी, और इस मंदिर के दोनों ओर जटागंगा विराजमान। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया स्थित है, जिसे स्थानीय लोग बाबा की कुटिया के नाम से जानते हैं। यह कुटिया साधुओं या तपस्वियों के निवास के रूप में उपयोग होती है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में आने वाले भक्त एक जो हमारे पंडित जी जहाँ पे रहते हैं, जो खाने पीने की व्यवस्था। वैसे यहाँ की मान्यता यह भी है, मंदिर में आने वाले भक्त एक चांदी का सिक्का लेकर जाते हैं और उसे पीले कपड़े में लपेटकर मंदिर में चढ़ाते हैं। इसके बाद वे उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखते हैं, जिससे उनके घर में धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें भक्तों की अधिक संख्या होती है। इस दौरान मंदिर को सजाया और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हम जैसे जैसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जा रहे थे, मंदिर की खूबसूरती और मंदिर के बाहर के नज़ारों में हम ऐसे विलुप्त हो गए थे, मानो हम इस पृथ्वी पर नहीं, हम किसी और जगह पर हैं, हम स्वर्ग में हैं। जैसे ही हमने कुबेर मंदिर को छुआ, दिल में शांति और समृद्धि का मिलन महसूस हुआ। भगवान कुबेर, जी हाँ, भगवान कुबेर, जिन्हें रावण के सौतेले भाई के रूप में जाना जाता है, वही धन के देवता कुबेर देवता हैं। कहा जाता है इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। 13वीं से 19वीं सदी के बीच का इसका इतिहास बहुत पुराना है। धन के देवता, जी हाँ, जिन लोगों को भी फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, वो लोग आकर यहाँ पर चांदी का सिक्का चढ़ाते हैं और उस चांदी के सिक्के को पंडित जी हैं वो एक पोटली रूप में देते हैं, जिससे आपके घर में बरकत बनी रहती है। कहा जाता है कि
तो जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया था, जो ये कुबेर मंदिर है, ये विश्व का एकमात्र कुबेर जी का मंदिर है और जिसकी स्थापना हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा हुई थी। और ये एक मुखी ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग में स्थापित हमारा कुबेर मंदिर है। और दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि कुबेर जी की तो एक बार माँ कृपा जिसके ऊपर हो गई ना, तो वो तो धन्य हो जाता है। हाँ, जागेश्वर मंदिर में 125 मंदिर है, लेकिन ये कुबेर मंदिर का अलग समूह है, अलग है। और जिसके दर्शन करने हमने बहुत दूर से और बहुत आस्था से आए। हर हर शंभो। जी हाँ, यहाँ जो प्रसाद मिलता है वह खीर के रूप में मिलता है। और प्रसाद लेना हम भूल गए थे, लेकिन पंडित जी ने हमें याद दिलाया। हमने प्रसाद लिया, कभी प्रसाद खीर के रूप में तो कभी मिश्री के रूप में मिलता है। तो अभी गई हमारी ट्रैवल कड़ी में एक और मंदिर जो हमने शामिल किया है, और आपको हम घर बैठे भगवान के दर्शन कराते रहते हैं, यात्राएं कराते रहते हैं, जिससे आप जान सकें हमारे इंडिया के बारे में। क्योंकि हमारे मेन उद्देश्य यही है कि हमारे इंडिया को आप कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और हमें पंडित जी ने यहाँ बताया कि ये ही एकमात्र ऐसा कुबेर मंदिर है जो स्थित है और बहुत पुराना है। ज़्यादातर जो कुबेर मंदिर होते हैं वो सोने या चांदी के बहुत ही वैभव रूप में मिलते हैं, बट यहाँ जो कुबेर मंदिर है वो बहुत ही सामान्य एक लिंग रूप में स्थापित है। भगवान शिव की नगरी में कैसे कैसे अद्भुत, कैसे कैसे वो हमें देखने। फिर नीचे हमारी माता रानी विराजमान है। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं, पर यहाँ एक छोटी सी कुटिया में खुद से मिलना सीखा। ना सिग्नल, ना शोर, सिर्फ एक सुकून भरा सन्नाटा और एक आवाज़ अंदर से कि सब कुछ ठीक है। बेफिक्रे लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि वो चीज़ सीखें जहाँ हम कुछ भी पकड़ के ना बैठें। अगर आप भी कभी खुद से मिलना निकलना चाहें तो ये मंदिर और ये कुटिया आपका इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, और ये सुकून भरा सफ़र। बेफिक्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं मानते, बल्कि ये समझना है कि सब कुछ छोड़ने के भी सब कुछ पाया जा सकता है। जी हाँ, छोटी गली बड़े सुख, यही है बेफिक्रे लाइफ ब्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। फाइनली डेस्टिनेशन और लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। हाँ, सीरियसली बहुत सुंदर जगह है। अब हम लोग यहाँ पे